मिलिटेंट्स निकल आते हैं और मेन रोडों पे भी लोग निकल आते हैं। मौलाना साहब के बेटे के साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, आपने भी देखा किस तरीके से। इस तरह सरकारी मुलाजमीन के साथ होता रहता है। कल जो बलूचिस्तान में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तो जब तक कौम और हम सब मुत्तहिद नहीं होंगे, हमें चाहिए कि हम मुत्तहिद हों इन मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त इंडिया के एजेंडे पे, इसराइल के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और इस मुल्क में अमन लाना पड़ेगा। हमने 2008 से 13 तक एक अमन का सफ़र शुरू किया। 2013 में एक पुरअमन सूबा इन PTI के हवाले किया। आज उन इस सूबे का सत्यानाश कर दिया, तबाही कर दी। टूरिज़म करते थे, वो भी आपके सामने आ गई है। वर्ल्ड कप करते थे। मुझे एक ग्राउंड बताएं 13 सालों में अगर उन्होंने बनाया हो। एक ग्राउंड था जो कि अरबाब शहजाद साहब के वालिद साहब के नाम पे था, जो इनके एडवाइज़र थे। उसको भी वो चाहते हैं कि हम अपने बानी चेयरमैन के नाम पे उन्होंने कर दिया। नई चीज़ें वो भी ग्राउंड जो है 2017 से उसकी रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है और आज तक हो रही है। पता नहीं कब तक मुकम्मल होगी। ये प्रोजेक्ट पता नहीं कितने सालों का और कितनी सदियों का है। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान का हालिया वाक़या है, इसकी कड़ियाँ कहाँ से मिल रही हैं, आप क्या समझती हैं? देखिए, इसमें कोई राय नहीं, दूसरी राय नहीं है कि इसमें जो है क्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में जो इंडिया और इसराइल का जो जॉइंट वेंचर है, वहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी होती है, वहाँ पर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। और हमारे जो मुल्क दुश्मन है, चाहे वो इंडिया इसराइल है, वहाँ पर जो है ये काम कर रहे हैं। और 80% से ज़्यादा मैं कहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मिलिटेंसी हो रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है, उसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। हमने बार बार अफगान हुकूमत को ये कहा है कि आप अपनी सरजमीन अपनी सरजमीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन वो जो है वो टस से मस नहीं हो रहे। अगर पाकिस्तान की फ़ौज ने आपको दिखाया कि 4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने उस दुश्मन से जो बदला लिया, जो आपके सामने है, जो अपने आप को बड़े उनके ऊपर अपने ऊपर बड़ा घमंड था, हर चीज़ का था, लेकिन जिस तरीके से हमने उनको शिकस्त दी, वो भी आपके सामने है। तो बाकी मैं समझता हूँ कि ये बाकियों के लिए एक सबक है। लिहाजा हम अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाना जानते हैं। हमने अफगानिस्तान से बार बार कहा है कि आप अपनी सरजमीन जो है इंडिया और इसराइल को न दें, उनको खुद अपने चीज़ें आजमाने दें, उनके साथ हम निपट लेंगे। सर, अफगानिस्तान के साथ तो मामला बेहतर नहीं हो रहे थे अभी? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ मामलात बेहतर हों, लेकिन अगर आपके पड़ोसी अपनी सरजमीन आपके दुश्मनों के हवाले करे और वहाँ पर वो ये काम करें, तो मैं समझता हूँ कि हालात फिर अच्छे नहीं। मिलिटेंट्स निकल आते हैं और मेन रोडों पे भी लोग निकल आते हैं। मौलाना साहब के बेटे के साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, आपने भी देखा किस तरीके से। इस तरह सरकारी मुलाजमीन के साथ होता रहता है। कल जो बलूचिस्तान में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तो जब तक कौम और हम सब मुत्तहिद नहीं होंगे, हमें चाहिए कि हम मुत्तहिद हों इन मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त इंडिया के एजेंडे पे, इसराइल के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और इस मुल्क में अमन लाना पड़ेगा। हमने 2008 से 13 तक एक अमन का सफ़र शुरू किया। 2013 में एक पुरअमन सूबा इन PTI के हवाले किया। आज उन इस सूबे का सत्यानाश कर दिया, तबाही कर दी। टूरिज़म करते थे, वो भी आपके सामने आ गई है। वर्ल्ड कप करते थे। मुझे एक ग्राउंड बताएं 13 सालों में अगर उन्होंने बनाया हो। एक ग्राउंड था जो कि अरबाब शहजाद साहब के वालिद साहब के नाम पे था, जो इनके एडवाइज़र थे। उसको भी वो चाहते हैं कि हम अपने बानी चेयरमैन के नाम पे उन्होंने कर दिया। नई चीज़ें वो भी ग्राउंड जो है 2017 से उसकी रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है और आज तक हो रही है। पता नहीं कब तक मुकम्मल होगी। ये प्रोजेक्ट पता नहीं कितने सालों का और कितनी सदियों का है। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान का हालिया वाक़या है, इसकी कड़ियाँ कहाँ से मिल रही हैं, आप क्या समझती हैं? देखिए, इसमें कोई राय नहीं, दूसरी राय नहीं है कि इसमें जो है क्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में जो इंडिया और इसराइल का जो जॉइंट वेंचर है, वहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी होती है, वहाँ पर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। और हमारे जो मुल्क दुश्मन है, चाहे वो इंडिया इसराइल है, वहाँ पर जो है ये काम कर रहे हैं। और 80% से ज़्यादा मैं कहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मिलिटेंसी हो रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है, उसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। हमने बार बार अफगान हुकूमत को ये कहा है कि आप अपनी सरजमीन अपनी सरजमीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन वो जो है वो टस से मस नहीं हो रहे। अगर पाकिस्तान की फ़ौज ने आपको दिखाया कि 4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने उस दुश्मन से जो बदला लिया, जो आपके सामने है, जो अपने आप को बड़े अपने ऊपर बड़ा घमंड था, हर चीज़ का था, लेकिन जिस तरीके से हमने उनको शिकस्त दी, वो भी आपके सामने है। तो बाकी मैं समझता हूँ कि ये बाकियों के लिए एक सबक है। लिहाजा हम अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाना जानते हैं। हमने अफगानिस्तान से बार बार कहा है कि आप अपनी सरजमीन जो है इंडिया और इसराइल को न दें, उनको खुद अपने चीज़ें आजमाने दें, उनके साथ हम निपट लेंगे।
सर अफगानिस्तान के साथ तो मामला बेहतर नहीं हो रहे थे अभी? देखिए हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ मामलात बेहतर हों, लेकिन अगर आपके पड़ोसी अपनी सरजमीन आपके दुश्मनों के हवाले करे और वहाँ पर वो ये काम करें तो मैं समझता हूँ कि हालात फिर अच्छे नहीं होंगे।